आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 आने वाला है, तो उसके एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट्स है। तो जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ फेसबुक्स में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 2 केसेस में डिवाइड किया है। इन 2 केसेस में से आशा करता हूँ कि कोई एक होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो केस 1 में हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए रिज़र्व कैटेगरी के लिए, यानी कि SC, ST और OBC के लिए, और 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और वहीं अगर हम लोग दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो उनका बैचलर डिग्री यानी कि BEd होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और थर्ड पॉइंट का अगर हम बात करें तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, या बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या जो टेट पास हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास BA या पोस्ट ग्रेजुएशन है और BEd भी है उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। केस 2 का अगर हम लोग बात करें तो कैंडिडेट का मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स में, और 55% होना चाहिए रिज़र्व कैटेगरी के लिए और 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाला में मैंने बात किया था कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही रहे, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि हाई स्कूल टेट और हाई सेकेंडरी टेट सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका मास्टर डिग्री है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं ये केस जो 2 है, हालांकि इसका संभावना जो है वो बहुत ही कम है कि ऐसे होगा, क्योंकि अगर पोस्ट जो है ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अलग अलग है तो एग्ज़ाम भी अलग अलग कंडक्ट होना चाहिए, एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो वैकेंसी आया हुआ है वो उसका पकड़ लीजिए आप हाई स्कूल टेट और हाई सेकेंडरी टेट, अगर उन दोनों का कॉम्बाइन एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम हो रहा है तब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट का हम बात करें तो उनका BEd होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और पहले से कोई टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले से टेट क्वालिफाइड हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सेकंड केस। आइए अब हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या हो सकता है, कितने एज तक हम ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी का बात करें तो सब एज जो है मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन का बात करें या तो उसका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 42 ईयर्स होना चाहिए, और मिनिमम तो मालूम ही है 18 ईयर्स होना चाहिए कम से कम। OBC कैटेगरी का अगर हम लोग बात करें तो OBC कैटेगरी का मैक्सिमम जो है एज वो 43 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स। और SC, ST प्लेन्स और ST हिल्स और PWD का बात करें तो इनका जो एज लिमिट है वो 50 तक होने का संभावना है। तो ये है आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जो असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 आने वाला है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना तैयारी जारी रखिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर पाएँ।